हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनीता ब्यूटी केयर ऑफिशियल में। हम यहाँ करने जा रहे हैं हैंड वैक्सिंग। मैं आपको इसमें किस तरह से, अगर घर पे आप वैक्स कर रहे हो तो किस तरह से करनी है, आपको मैं इस वीडियो में वही बताऊंगी कि पहले हम हाथों पे अच्छे से पाउडर लगा लें और उसके बाद में फिर हम वैक्स लगाएं और डायरेक्शन देखते हुए हम लगाएं, नीचे की ओर ही लगाएंगे। वैक्स लगाई जाएगी और फिर उसके बाद में हम पट्टी को रखेंगे और दूसरे हाथ से नीचे को पकड़ेंगे अच्छे से और हम पुल कर देंगे। अगर आप वैक्स इस तरह से पूरे हैंड पे, आधे हैंड पे अगर आप लगाते हो तो आप पैचेस, थोड़े थोड़े पैचेस में आप पट्टी को रखें और पुल कर दें। इससे क्या है ना कि क्लाइंट के दाने भी नहीं पड़ेंगे और रैचेस रैचेस भी नहीं आएंगे और आपको करने में इजी रहेगा। मेरे इस क्लाइंट की हेयर लेंथ अगर 3-4 महीने की हो रखी है और इनके हाथों पर टैनिंग भी है हाथों पर। तो हम ये अच्छे से ध्यान रखेंगे कि हमें किस तरह से वैक्स करनी है, किस तरह से नहीं करनी है। इस चीज़ का हमें ख़ास ध्यान रखना है और इस तरह से हम वैक्स लगाएंगे। मैंने देख रहे होगे आप कि मैंने कोहनी से नीचे तक पूरे हाथों पर वैक्स लगा रही हूँ मैं, और छोटे छोटे पैचेस लेके मैं स्टिप को मैं खींच रही हूँ इस तरह से। अगर आप नए हो तो आप इससे भी छोटे छोटे पैचेस में आप खींच सकते हो पट्टी को। और ज़्यादा बड़े अगर खींचोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी क्लाइंट को। तो इस तरह से आप पट्टी पर अगर ज़्यादा वैक्स मोटी हो जाती है तो इस तरह से मोड़ के हम कर लेंगे। और ये आप देख सकते हो कितनी टैनिंग है, वो आपको दूर से ही दिख रहा होगा कि हाँ कितना मतलब टैनिंग हो रखी है, लाइन से खिंच गई है। तो इस तरह से हम कोहनी को ऊपर करके इस तरह से हम वैक्स लगाएंगे और ऊपर की ओर पट्टी को खींच देंगे इस तरह से। ये देखिए, इससे क्या ना टैनिंग भी रिमूव हो जाती है। सॉरी। इस तरह से कोहनी को इस तरह से वो करेंगे और कोहनी के ऊपर लगाएंगे। जो टैनिंग जो हो रखी है, जो ब्लैक ब्लैक सी जो हो रखी है, हम पूरा इतना हम हिस्सा हम नीचे की ओर लगाएंगे। खास ध्यान रखेंगे कि कोहनी पे अच्छे से लग जाए इस तरह से। इस तरह से पट्टी को रखेंगे और पुल कर देंगे। मैं किस तरह से काम कर रही हूँ आप उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि किस तरह से मैं कर रही हूँ वैक्स को। इस तरह से पूरे हाथ पे लगा लीजिए जहाँ से आपने नहीं किए वैक्स। अगर कहीं छूट जाते हैं बाल तो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आप कर सकते हैं। और इनके जो कोने के ऊपर जो 4-5 इंच के बाद ऊपर की ओर इनके जो बालों की डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर गई हुई है, ऊपर की ओर गई हुई है। और हम बैक साइड में भी इस तरह से करेंगे, इस तरह से रखेंगे। रब जरूर करना है। इससे क्या होता है, जो भी बाल होते हैं वो पट्टी पे अच्छे से चिपक जाते हैं और एक बार में ही बाल वो निकल जाते हैं खींचने पर। दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है वैक्स को। ये देखिए, इसकी मैं बात कर रही थी। ये देखो, ये ऊपर की ओर गए हुए हैं। किसी किसी के जाते हैं ऊपर की ओर, डायरेक्शन होती है बालों की, और किसी किसी के नहीं होती है। किसी किसी के ऊपर कंधे से नीचे कोने तक नीचे की डायरेक्शन होती है और किसी किसी क्लाइंट के यहाँ से ऊपर की ओर होते हैं।
इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हम उल्टा वैक्स लगा के उल्टा खींच देंगे तो क्लाइंट को बहुत दर्द होगा और रैशेस भी पड़ जाएंगे स्किन पर। इस तरह से हमें वैक्स करनी, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है अगर आप घर पे वैक्स करना सीख रहे हो तो। इस तरह से अब हम बाजू को ऊपर कर उठाएंगे इस तरह से, और नीचे से लेके और ऊपर की ओर हमें वैक्स लगानी है इस तरह से। इस तरह से हम वैक्स लगाएंगे और खींच देंगे। और वैक्स कंप्लीट होने के बाद में हम अच्छे से क्लीन करेंगे टिश्यू पेपर से। फिर मसाज देनी है हाथों पर, चाहे एलोवेरा वैक्स एलोवेरा जेल से दीजिए, और चाहे आप किसी लोशन से दीजिए, चाहे मॉइस्चराइज़र से दिए। थोड़ी मॉइस्चर लगाना बहुत ज़रूरी, मसाज देना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, जो छोटे छोटे जो दाने से निकलते हैं वो बैठ जाते हैं, निकलते नहीं हैं उससे दाने। इस तरह से अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा काम अगर आपको पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब ये जो हाथों पे उंगलियों के साइड में आपका वैक्स लगानी अच्छे से, जो उंगलियों की जो टैनिंग होती है वो निकल जाएगी इजीली। बाल तो नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। इस तरह से हम साफ कर लेंगे। और हमें मसाज करनी है इस तरह से, मसाज ज़रूर करनी है इस तरह से। अच्छे से मसाज दे दीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब